मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। इकरा यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से अराउंड 450 प्रोजेक्ट्स करवाए जा चुके हैं, जिनमें स्कूल रेनोवेशन, डिगिंग वेल, प्लांटेशन और ऑर्फनेजेस वगैरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं। हर साल की तरह इस साल भी अराउंड 200 स्टूडेंट्स को 20 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन तमाम ग्रुप को सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वर्क करना था। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं डोनेशन इकट्ठी करके किसी मस्जिद की तामीर या रेनोवेशन करवाऊं, और इसके लिए हमने बहुत सी मसाजिद विजिट की। लेकिन एक मसला ये था, मसाजिद के पास एनओसी नहीं थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने हमें वहाँ तामीर करने की इजाज़त नहीं दी। मुझे अभी भी याद है, मैं मस्जिद से घर की तरफ जा रहा था और मेरी नज़र ईदी की इस टूटी हुई एम्बुलेंस के ऊपर पड़ी एंड आई गॉट माई आइडिया। नेक्स्ट डे अहमद भाई ने हमें ये आइडिया पिच किया और हम इससे डिस्कस करने ईदी जोनल इंचार्ज के पास गए। और जोनल इंचार्ज से मीटिंग के बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद अहमद ग्रुप लीडर था और इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मीडिया स्टडीज़ के और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थे। ये इस किस्म का आइडिया लेके आया कि उन्होंने हमारी जो एक्सीडेंट एम्बुलेंसेज हैं वो देखी और हमें उनकी मेंटेनेंस की कंप्लीट ऑफर की, जिनके ऊपर के अच्छा खासा बजट खर्च हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त आइडिया था क्योंकि एम्बुलेंसेस लोगों की जान बचाती हैं और वो एम्बुलेंस वैसी ही हालत में रहती। इन बच्चों ने ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 2 लाख के करीब का बजट है, जिसके ज़रिए ये पहले एम्बुलेंस को डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे, फिर उसके डिफरेंट पुर्जाजात चेंज करेंगे और फिर फाइनली उसको सही हालत में ईदी के हवाले करेंगे। और यकीन करें कि इससे पहले इस तरह का आइडिया हमें किसी भी स्टूडेंट्स ने या कोई भी आए डोनर्स आते हैं किसी ने नहीं दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने इस सिलसिले में आके इनको परमिशन दी। परमिशन मिलने के फ़ौरन बाद हमने डेंटिस्ट से एस्टिमेट लगवाया और मुनासिब डील होने के बाद हम ईदी सेंटर पहुंचे एम्बुलेंस लेने के लिए। और गाड़ी की बुरी हालत की वजह से हमें इसे टो करके लेके जाना पड़ा। गाड़ी की डिग्गी और छत बहुत बुरी तरह डैमेज थे। चूंकि एम्बुलेंसेस का काम मोस्टली डिग्गी से होता है, स्ट्रेचर को बाहर निकालना, अंदर डालना, सो वी डिसाइडेड कि क्यों ना हम इसके अंदर एक नई डिग्गी इंस्टॉल करवा दें। बारिशों की वजह से एम्बुलेंस का काम डिले हो चुका था और तकरीबन 1 महीने बाद एम्बुलेंस वापस अपनी शेप में आ रही थी। हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफ़ी पैसे इकट्ठे किए, लेकिन डेंटिंग के बाद हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से फंड की डिमांड की। इवन के मैंने साथ ईदी साहब से भी इनके बारे में जिक्र किया और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि इससे पहले इस किस्म का कोई आइडिया लेके नहीं आया था। बहुत से लोगों ने तावन किया और फिर हमें डोनेशन आना शुरू हुई। I am Shumail Hassan and I donated 4,000 for this project. I am Muneza Khalid and I donated 500 rupees for this project. और इवेंचुअली हमें 5,000 से 10,000 तक की डोनेशन। डेंटिंग का काम खत्म हो चुका था और फिर हमने गाड़ी पेंटर को दे दी। पेंट खत्म होने के बाद गाड़ी असेंबलिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। उसी रात हमने एम्बुलेंस के स्टिकर्स लगवाए। और अगले ही दिन हम उसे हैंडओवर करने के लिए ईदी के जोनल इंचार्ज के पास पहुंच गए।
ईदी के जोनल इंचार्ज ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, हमें सर्टिफिकेट्स दिए और हम एक एक्सीडेंटल एम्बुलेंस को नया बनाने में कामयाब हो गए। इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम लोगों का जिन्होंने इस अजीम प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया और इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशंस इकट्ठी करने में हमारी मदद की। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।